स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम फिर बात करेंगे नंबर सिस्टम की। और नंबर सिस्टम के हम कई वीडियो बना चुके हैं। उसमें हमने विभाज्यता के जितने भी रूल थे वो कैसे आते हैं और कैसे लगाए जाते हैं वो सारे हमने देखे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ सवालों की। तो जो भी नंबर सिस्टम के सवाल हैं, किस टाइप से एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं और कुछ करने का क्या तरीका है, वो सारे सवाल आज इसमें हम देखेंगे। और धीरे धीरे ये लगातार आगे बढ़ती जाएगी, आपको कंप्लीट नंबर सिस्टम यहाँ से मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2, 8, 5, 7, 3। ये हमारे पास अंक दे रखे हैं और बोल रहे हैं कि इसके अंदर इन अंकों को इस्तेमाल करके हम कितनी ऐसी संख्याएं बना सकते हैं जिससे ये संख्या आपकी पूरी 125 से विभाजित हो जाए। तो 125 से विभाजित होने का आपको रूल पता होगा, और नहीं पता है तो आपको पहले पिछली वीडियो देख लेना चाहिए, और नहीं पता है तो फिलहाल हम यहाँ पे इसमें बता रहे हैं। 125 का मतलब है आपको, जैसे 5 है आपका, 5 का मतलब है 5 की पावर 1, तो आपको अंतिम एक अंक देखना होता है। 5 वाला रूल क्या है कि आप लास्ट का एक अंक देख लें, अगर वो 5 से कट गया तो आपका वो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। उसी तरीके से अगर 25 की हम बात करें तो 25 का मतलब है 5 की पावर 2। इसका मतलब है आपको अंतिम 2 अंक देखने होंगे, यानी अगर लास्ट के आपके 2 अंक 25 से कट रहे हैं तो वो नंबर आपका 25 से पूरी तरीके से कट जाएगा। उसी तरीके से अगर 125 हम ले लें तो 125 का मतलब है 5 की पावर 3। इसका मतलब है अब आपको अंतिम 3 अंक देखने होंगे। तो ये रूल सारे हमने पिछली वीडियो में बता रखे हैं, 5 हो, 25 हो, 6 तो 25, इस टाइप से। तो हमें क्या चाहिए, लास्ट के 3 अंक चाहिए, यानी लास्ट के अगर 3 अंक 125 से कटेंगे तभी वो संख्या पूरी तरीके से 125 से कट जाएगी। अब 125 से कौन कौन से नंबर कट सकते हैं भाई? 125 का मतलब ये हुआ कि या तो लास्ट में 125 हो जाए तब आपका नंबर 125 से कटेगा, या फिर आपका 250 हो जाए तब आपका कटेगा, या फिर आपका 375 हो जाए तब आपका ये कटेगा, या फिर आपका 500 हो जाए तब 125 से कटेगा, या फिर आपका 625 हो जाए तब भी आपका 25 से कटेगा, 125 से कट जाएगा, या फिर आपका, और इसके अंदर 125 हम जोड़ लेंगे तो ये बनेगा आपके पास 750, तब भी आपका 25 से कटेगा। और आगे अगर हम बढ़ा लें तो ये हो गया 875, और अगर आगे बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा आपका 1000। यानी इस टाइप के नंबर होना चाहिए हमारे लास्ट में। तो लास्ट के 3 अंक अगर वो 125 से कटेंगे तो लास्ट में आपको ये नंबर चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास अगर 125 लास्ट में बनाया जाए, 125 लास्ट में बनाया जाए तो इसमें कहीं भी एक आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब ये नंबर तो आपका हो नहीं सकता लास्ट में। अगर 250 की हम बात करें तो इसके लास्ट में 0 दिख रहा है और इन अंकों में हमें 0 नहीं दिया गया, इसका मतलब आप इस टाइप का कोई भी नंबर नहीं बना सकते। उसी तरीके से लास्ट में हमें दिख रहा है 375, तो हमारे पास 3, 7, 5 दे रखा है। इसका मतलब हम इनका इस्तेमाल करके ये बना सकते हैं 3, 7, 5, यानी हमने यहाँ से 3 ले लिया, 7 ले लिया, 5 ले लिया। अब हमारे पास कौन बचा? 8 बचा और 2 बचा। एक नंबर तो हमारा ये हो सकता है जो आपका 125 से कट जाए, लेकिन दूसरा नंबर इसी में ये भी हो सकता है कि हम पहले यहाँ पे 2 लिख लें और इधर 8 लिख लें, इनको हमने इंटरचेंज कर लिया, तो एक नंबर आपका इस टाइप से ही बन सकता है। भाई लास्ट में तो कट रहा है पक्का है, लेकिन इनमें आपके 2 हो सकते हैं, एक हम 8 पहले लिख लें और एक 8 को हम बाद में लिख लें, तो ये दोनों ही नंबर 125 से कट जाएंगे। आगे हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास 0 तो है नहीं, तो ये नंबर आप नहीं बना सकते। उसके बाद हम ये देख रहे हैं 6, 2, 5, यानी 625 होना चाहिए। तो 625 होने के लिए हमें यहाँ पे कहीं भी 6 नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब हम ये नंबर भी नहीं बना सकते। 0 फिर आ गया और 0 आपका पहले से ही नहीं है। 8, 7, 5, हमारे पास 8, 7, 5 तीनों नंबर हैं, इसका मतलब 8, 7, 5 हम बना सकते हैं लास्ट में। 8, 7, 5 जैसे ही हमने बनाया तो हमारे पास एक तो 2 बचा, एक 3 बचा। तो अगर हम 2 यहाँ लिख लें तो 3 आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, आप 3 यहाँ पे लिख लो और 2 यहाँ पे लिख लो। तो इस टाइप से हम इन अंकों का इस्तेमाल करके केवल 4 संख्याएं ऐसी बना सकते हैं जो 25 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो ऐसे सवाल करने के लिए ज़रूरी ये है कि हमें सारे रूल पता होना चाहिए, विभाज्यता के जितने भी रूल हैं वो किस टाइप से लगाए जाते हैं और क्या क्या होते हैं वो हमें सारे पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर आ गया कि आप इन अंकों का इस्तेमाल करके केवल 4 संख्याएं ऐसी बना सकते हो जो 25 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। इसी टाइप के और सवाल देखेंगे और कई टाइप के सवाल इसमें कराने की कोशिश करिए, तो आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। और आपने अगर डिवाइड वाले रूल, विभाज्यता के नियम आपने नहीं देखे हैं तो आप पिछली वीडियो जाकर ज़रूर देख लें।
और अगला एक क्वेश्चन और है, कह रहे हैं 2, 3, 5, 7 इन अंकों का प्रयोग करके हम कितनी संख्याएं ऐसी बना सकते हैं जो 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब 25 वाली बात आ गई, तो 25 वाली बात अभी बताई थी कि अगर लास्ट के 2 अंक 25 से कट जाते हैं तो वो नंबर आपका पूरा 2 से कट जाएगा। लास्ट के 2 डिजिट से अगर जो संख्या बनेगी आपकी, अगर वो आपकी 25 से डिवाइड हो गई तो पूरा नंबर आपका 25 से डिवाइड हो जाएगा। अब 25 से कब कटेगा, या तो उसके लास्ट में 25 होना चाहिए, या उसके लास्ट में 50 होना चाहिए, या उसके लास्ट में 75 होना चाहिए, या फिर उसके लास्ट में 100 मतलब 2 जीरो होना चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास 2 और 5 तो दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 2 है और 5 भी, हमें लास्ट में 2 और 5 चाहिए जो कि हमारे क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमने इसको लिख लिया 2 और 5। जैसे ही 2 और 5 लिखा, हमारे पास एक 7 बचा और एक 3 बचा, तो आप 3 पहले लिख लें, 7 बाद में लिख लें, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 25 तो लिखना ही है आपको यहाँ, लेकिन आप 7 इधर लिख लें और 3 इधर लिख लें। तो 2 संख्याएं तो ऐसी हो सकती हैं जो आपकी 25 से डिवाइड हो जाएंगी। अगली बात, हमें 50, इसमें कहीं भी आपको जीरो नहीं दिखाई दे रहा, ये आप लास्ट में 50 किसी भी हाल में नहीं ला सकते। लास्ट में फिर हमें दे रखा है 75। 75 के लिए हमें 7 और 5 की ज़रूरत है जो कि हमारे सवाल के अंदर दे रखे हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 7 और 5। जैसे ही हमने लास्ट में 7 और 5 लिखा, तो आप इनको ऐसे लिख सकते हो 2 और 3, या फिर 3 और 2, 7 और 5। ये आपकी फिर 4 संख्याएं ऐसी आ गई जो कि आपकी 25 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगी। तो इस टाइप के छोटे छोटे सवाल कहीं भी अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको रूल पता होना चाहिए और आप इस टाइप से इनको निकाल सकते हैं। देखते हैं इसमें कुछ और टाइप के सवाल भी। और अगला क्वेश्चन है, हमारे पास एक संख्या दे रखी है और इसमें 2 डिजिट आपके गायब हैं, ए और बी। इसमें बोला कर ये संख्या हम 9 से पूरी तरीके से विभाजित करना चाहें तो हमें ए और बी की जो वैल्यू रखना होगी उसके हम कितने युग्म रख सकते हैं, यानी ए और बी की अलग अलग हम कितनी वैल्यू रख सकते हैं। एक कंडीशन इसमें और दे रखी है कि बी जो है वो आपका एक विषम नंबर है, यानी आप बी की जगह कोई सम संख्या नहीं रख सकते। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी होंगी तो आपको ये पता होगा कि 9 से विभाजित होने का रूल क्या था। 9 से वही संख्या विभाजित होती है या तो जिसके अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाए, यानी अगर कोई भी संख्या आपकी दे रखी है उसके अंकों को जोड़ लें, उसका योग कर लें, अगर वो अंकों का योग 9 से पूरी तरीके से विभाजित है तो वो संख्या आपकी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें हम देख रहे हैं, तो हमने ये देखा कि अगर अंकों को आप जोड़ लेंगे तब भी आपकी कोई बात नहीं है, या फिर जहाँ भी आपको जोड़ने पे 9 मिल जाए, 18 मिल जाए, 27 मिल जाए, यानी जो 9 से कटने वाला नंबर आपको मिलेगा आप इसको यहीं काटते चलेंगे। तो हमने ये देखा सीधे सीधे 8 और 1 9 पूरी तरीके से कट गया, इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से 7 और 2 9 ये भी आपका पूरी तरीके से कट गया, इसको भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला हमारे पास दे रखा है 5 और 3 8 और 1 9, इसको भी हमने यहाँ से काट दिया। अब अपने पास बचा क्या, अपने पास बचा a प्लस b प्लस 3 और बराबर आपको कितना करना है 9। तो हम ये लिख सकते हैं इसको a प्लस b बराबर 6। एक कंडीशन तो हमारे सामने ये आ गई। दूसरी कंडीशन और आ सकती है कि आपने 9 देख लिया जोड़कर, 18 भी देख सकते हैं, 27 भी देख सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं। तो हम एक कंडीशन और ले रहे हैं यहाँ पे कि a प्लस b प्लस 3 बराबर आपका 9 करा है, अब कि हम 18 करना है। तो यहाँ से a और b की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ से वैल्यू आएगी a और b की 15। ये आपके पास 2 कंडीशन आ गई। आप कंडीशन और भी निकाल सकते हैं, 27 तक पहुंचेंगे, लेकिन 27 में से आप 3 निकालेंगे तो आपके पास 24 बचेगा। कोई भी 2 अंक ऐसे नहीं हैं जिनको जोड़ने पे हम 24 ले आएँ। मैक्सिमम अगर 2 अंक आप लेकर आओगे तो 9 और 9 18, यानी आप 18 तक ही पहुंच पाओगे। तो 18 से आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी 2 अंकों का योग, भाई मैक्सिमम अंक कितना हो सकता है 9, सिंगल डिजिट रखना, आपको 9 से ज़्यादा रख ही नहीं पाओगे। अगर 9 से 9 दोनों, मान लो यहाँ पे a और b दोनों ही 9 9 है, तब भी आपका टोटल 18 ही बन पाएगा, इसलिए आपको 18 से ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे साथ कंडीशन ये है कि जो b है ये एक विषम नंबर है। कैसा है, विषम नंबर है, यानी इस पर आप क्या रख सकते हो, तो अगर हम b विषम है तो विषम का मतलब ये हुआ या तो आप 1 रख सकते हो, या 3 रख सकते हो, या 5, या 7, या फिर 9, यानी b की वैल्यू तो हमें पता लग गई कि इन्हीं नंबरों में से कोई ना कोई होगी। तो अगर हम यहाँ b की जगह 1 रखेंगे तो 6 करने के लिए आपको यहाँ पे 5 रखना पड़ेगा, तभी आपका 6 हो पाएगा, यानी a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 6, तब आपका कंडीशन 6। दूसरी बात, हम अगर 3 रखेंगे यहाँ पे
तो 6 करने के लिए हमें a की वैल्यू भी 3 रखना पड़ेगी, तभी आपका 6 हो पाएगा। अगली कंडीशन हमारे पास, अगर हम 5 रख दें b की वैल्यू, क्योंकि विषम रखना आपको सम रख नहीं सकते, तो 6 करने के लिए आपको 1 रखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे b की वैल्यू 7 रख दें तो 7 हम रख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें टोटल 6 तक दे रखा है। अगर हमने यहाँ 7 रख लिया तो वो 6 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इस वाले कंडीशन में हम सिर्फ और सिर्फ 3 वैल्यू रख सकते हैं। तो 3 युग्म तो आपके ये आ चुके हैं। कौन कौन से आ गए? यानी 5 और 1 रख सकते हो आप, 3 और 3 रख सकते हो, 1 और 5 रख सकते हो। तो 3 पेयर तो आपके यहाँ से आ गए। अब अगली वाली कंडीशन और देख ले। अगर अगली वाली कंडीशन में हम यहाँ पे 1 रख लें, हमें 15 करना है टोटल, तो a की वैल्यू हमें 14 करना पड़ेगी। क्या आप इसको रख पाओगे? नहीं रख सकते, क्योंकि हमें a जो है वो सिंगल डिजिट चाहिए। यहाँ पे 2 अंकों की संख्या है, इसलिए हम इस कंडीशन को नहीं लगा सकते। भाई आपको a और b एक सिंगल डिजिट है, ना कि कोई 2 अंकों की संख्या। तो सिंगल डिजिट आ नहीं रहा, क्या है आपका? 14। 14 है 2 अंकों की संख्या, इसलिए आप इसको नहीं रख सकते। आगे बढ़ना है। अब 1 के बाद जो है b विषम है, फिर 3 रख सकते हो। तो 15 करने के लिए आपको 12 रखना पड़ेगा, और ये फिर आपका 2 अंकों की संख्या आ गई। 15 करने के लिए तो आप ये भी नहीं रख सकते, ये भी फ्लॉप हो गई आपकी। अब हम 5 रख के देखेंगे। अगर b की वैल्यू 5 है, 15 करने के लिए a की जगह आपको 10 रखना पड़ेगा, ये फिर 2 अंकों की संख्या हो गई। इसका मतलब आप ये कंडीशन भी नहीं लगा सकते। हमने 1 लगा के देखा, 3 लगा के देखा, 5 देखा, नहीं बनी बात हमारी। अब हम देखते हैं 7, और जैसे ही हमने 7 लगाया, हमें टोटल 15 करने हैं, तो आप a की वैल्यू 8 रख सकते हो, और 8 और 7 15 हो गए, और दोनों ही सिंगल डिजिट के हैं, ये आप लगा सकते हो। अगला हमारे पास एक लास्ट और बचा है कि अगर हम b की वैल्यू 9 रख लें, और जैसे ही हम b की जगह 9 रखेंगे, तो 15 करने के लिए 9 में हमें 6 जोड़ना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर 9 रखा, b की जगह जैसे ही 9 रखा, तो a की जगह आपको 6 करना पड़ेगा, तभी आपका 15 होगा। और ये दोनों फिर सिंगल डिजिट हैं, यानी आप ये भी रख सकते हो। तो हमने ये देखा कि 2 वैल्यू तो आप यहाँ से रख सकते हो, यानी 2 युग्म तो आपके यहाँ से बन गए, और 3 युग्म आपके यहाँ से बन गए। तो कुल मिला के अगर ये संख्या आपको 9 से विभाजित करनी है, तो आपको 5 वैल्यू रख सकते हो। तो कौन कौन से युग्म आ गए? 1, 5 और 1 रख सकते हो, 3 और 3 रख सकते हो, 1 और 5 रख सकते हो, फिर आप 6 और 9 रख सकते हो, 8 और 7 रख सकते हो। तो 1, 2, 3, 4, 5 इसका सही आंसर हो गया कि a और b के ऐसे युग्म 5 युग्म हैं, जिसको हम वैल्यू रख दें तो ये संख्या हमारी पूरी तरीके से 9 से विभाजित हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अगर आपने ये रूल नहीं देखे हैं कि रूल कैसे बनते हैं और कैसे होते हैं, तो सारी संख्याओं के रूल हमने पिछली वीडियो में करा रखे हैं। तो आपको अगर वो वीडियो देखना है तो प्ले लिस्ट में जाके आप उनको पहले देख लें। और अगला क्वेश्चन है, हमारे पास एक नंबर फिर दे रखा है 5a 8 3b 6 0 8। ये कह रहे हैं अगर ये पूरा नंबर 396 से पूर्णतः विभाजित हो, तो a और b की आपको वैल्यू निकालनी है। उसके बाद आपको चाहिए 5a + 2b, यानी इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो वो तो निकाल ही लेंगे हम पहले, लेकिन हमें a और b की वैल्यू पहले पता होने चाहिए। तो हम ये देखेंगे कि 396, अब डायरेक्ट तो आप कर नहीं सकते, तो हम इसके ऐसे पेयर टुकड़े कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, ताकि हमें ये पता लग जाएगा कि ये 396 चेक करने के लिए हमें किस किस के रूल की ज़रूरत है। तो 396 के अगर आप फैक्टर करोगे तो ये निकल कर आपका आएंगे 3 फैक्टर निकल कर आएंगे। कौन कौन से? एक तो आपका आएगा 8 का, दूसरा आपका आएगा 11 का, और फिर आएगा आपका तो 396 किसका फैक्ट, तो 396 से डिवाइड करने के लिए, तो 396 से किसी नंबर को डिवाइड करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा पहले कि हमें किस किस के रूल चेक करने होंगे। तो हमें नहीं पता, डायरेक्ट हम इसका क्या करें कि 396 के आप गुणनखंड कर लें, यानी इस टाइप से आप इसको डिवाइड कर लें। अगर हम इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 निम 18 और 2 अट्ठे 16। फिर अगर आप 2 से काटोगे, 2 निम 18 और 2 निम 18। फिर आप इसको डायरेक्ट 11 से काट लें, 11 निम 99, और फिर आप 9 से काट लें। तो हमने ये देखा कि 2 और 2 4, 11 और 9, यानी इसके जो टुकड़े आए वो निकल के आए 4, 11 और 9। यानी हमें इसमें 11 का रूल, 9 का रूल और 4 का रूल चेक करना पड़ेगा। अगर ये तीनों रूल आपके सेट हो गए, तब ये नंबर आपका कटेगा। किस किस के रूल चेक करने हैं हमें? एक तो हमें 4 का रूल चेक करना है, और हमें एक 9 का रूल चेक करना है, और एक हमें
11 का रूल चेक करना है। तो अगर ये रूल हमारे सारे इसके अंदर लग गए तो ये नंबर आपका 396 से कट जाएगा। और लगेगा क्यों नहीं, क्योंकि हमें तो वैल्यू पूछी है, हमें ये नहीं चेक करना है कि कट रहा नहीं कट रहा, बल्कि हमें ए और बी की ऐसे नंबर ला के रखना है जिससे ये नंबर 396 से कटना ही चाहिए, हर हाल में आपको काटना है। कैसे? तो हम सबसे पहले देखेंगे 4 का रूल। अगर आपको याद हो कि 4 से कटने का जो रूल है विभाजित होने का, वो ये है कि लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से डिवाइड हो रही है तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें लास्ट में इसके सिर्फ दिख रहे हैं 0 और 8, और 0 8 का मतलब है 8, और 8 आपका 4 से पूरी तरीके से विभाजित है। इसका मतलब ये हुआ कि पीछे कुछ भी हो ये नंबर पूरी तरीके से 4 से कट जाएगा। इसका मतलब 4 का रूल तो इसके अंदर लग चुका है। अब बात रहेगी अपने पास सिर्फ और सिर्फ 2 रूलों की। वो 2 रूल कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास दे रखा है 9 वाला और एक दे रखा है 11 वाला। अब 11 वाला हम कैसे चेक करेंगे और 9 वाला कैसे चेक करेंगे? तो अब हम देखेंगे इसमें 9 वाला रूल। और 9 वाला रूल अगर आपको पता होगा कि अभी पिछले सवाल में बताया था कि अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाए तो वो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। कैसे? तो अंकों का योग है, कहीं भी आपका टोटल अगर जोड़ कर आपका 9 बनेगा तो आप उसको वहीं छोड़ देंगे या उसको काट देंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि 6 और 3 ये हमने देखा तो ये 9 बन गया, इसको हमने छोड़ दिया। अब कौन बचा अपने पास? 5 और 8, 5 13, 13 में आपको 8 जोड़ना है, 13 और 8 आपके हो गए 21। तो टोटल बना अपने पास 21 प्लस a प्लस b। अब ये जोड़ के या तो 9 बन जाए, लेकिन 9 से पहले ही ज़्यादा है, फिर 18 बन जाए, 18 से भी ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है? अब 27 बनाना है। तो यहाँ हमने लिख दिया 27। तो a प्लस b की वैल्यू कितनी हो गई? इस 21 हो जाएगा माइनस का, 27 में से 21 निकाला 6। तो a और b की जो वैल्यू आएगी इनका टोटल हमें 6 लाना है। हमने 9 वाला देख लिया, अब हमें 11 वाला रूल चेक करना है और वहाँ से भी इसी इक्वेशन निकल कर आएगी, फिर हम वहाँ से a और b की वैल्यू निकाल देंगे। 11 का क्या रूल था कि आपको एक एक अंक छोड़ के इसको जोड़ना है। तो 5 में हमने 8 जोड़ा, 5 और 8 हो गए 13, 13 में हमने b जोड़ा, 13 प्लस b, और फिर हमने जोड़ा एक 6 छोड़ दिया और 0 लिख लिया। तो हमारे पास बचा 13 प्लस b। अब जो नंबर बचे हैं उनको हमें फिर जोड़ना है। तो यहाँ बचाएगा आपके पास a और 3, तो ये हो गया a प्लस 3, और फिर हमने इसके अंदर जोड़ा ये आपका 6 जोड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि 3 के बाद b छोड़ा और हमने जोड़ा कितना? 6। तो a और 3 और ये 6 और 3 9 हो गया, और 9 में फिर हमने 8 जोड़ा तो ये हो गया 17। तो ये बना a प्लस 17। इसको इधर ले लेंगे तो ये बनेगा v माइनस a, और 17 में से अगर हम 13 निकालेंगे तो कितना बचेगा आपके पास? 4। अपने पास 2 कंडीशन आ गई हैं, a प्लस b आपका 6 है और b माइनस a आपका 4 है। अगर इस इक्वेशन को हम नीचे लिख लें और ऐसे करके लिख सकते हैं a प्लस b है तो b प्लस a भी आप लिख सकते हो। तो जोड़ने पे 6 और घटाने पे 4, तो इसको जोड़ लेंगे तो ये बनेगा आपका 2b, और 2b की वैल्यू हो गई 6 और 4 10, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अगर b 5 है तो आप ये कह सकते हो कि a की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि 5 और 1 जोड़ के 6 हो रहा है हमारा, और 5 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास 4 बच जाए। अब हमसे पूछा क्या है? 5a प्लस 2b। तो 5a की जगह तो आपको 1 रखना है, 2 और b की वैल्यू 5 रखनी है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आंसर आ गया आपका 15। तो इस टाइप के थोड़े से लेंथी सवाल हैं, लेकिन ये आसान होती हैं अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो, कोई ज़्यादा लंबे भी नहीं है। बस शर्त आपकी यही है इसके अंदर एक, कि आपको सारे रूल पता होना चाहिए। और देखते हैं इसमें अलग अलग टाइप के सवाल। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहे हैं 9 5 7 a 3 7 b। अगर ये कोई नंबर है और अगर 225 से पूरी तरीके से विभाजित है, तो ये कह रहे हैं a और b का अधिकतम मान क्या आ सकता है, यानी उनका योग आपको पूछा है। तो पहले तो हमें a और b की वैल्यू निकालना होगी, तभी हम बता पाएंगे कि उनका योग क्या है। और वैल्यू निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 225 को चेक करने के लिए हमें किस किस रूल की ज़रूरत पड़ेगी। हमें रूल चेक करना है 225 का, और 225 आप जानते ही हैं 225 होता है 25 गुणा 9, यानी आपको 25 का और 9 का रूल चेक करना पड़ेगा। तो हमने ये देखा, पहले तो 9 का रूल चेक कर सकते हो या फिर आप पहले 25 का, तो आसानी रहती है 25 वाले में, क्योंकि 25 का रूल ये कहता है कि लास्ट के अंक आपको देखना है कि लास्ट के अगर 2 अंक 25 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएं तो पूरा नंबर 25 से कट जाएगा। तो हमें चेक करना है इसमें 25 का रूल, और 25 का रूल ये कहता है कि अगर अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या
25 से डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर 25 से कट जाएगा। अब 25 से डिवाइड तभी होगी जब लास्ट में 25 होना चाहिए, या फिर 50 होना चाहिए, या फिर आपका 75 होना चाहिए, और या फिर आपका 100 होना चाहिए। तो हमने ये देखा कि हमारे पास 7 बी है, सो 7 बी नहीं हो सकता, 5 जीरो तो नहीं हो सकता, 7 के साथ में बी, यानी आपको पता चल चुका है कि आप सिर्फ और सिर्फ बी की जगह 5 रख सकते हैं बस, क्योंकि बी की जगह आप 5 रखोगे तो आपका बन जाएगा 75, और 75 आपका 25 से कट जाएगा। तो हमें पता लग गया कि इसमें जो v की वैल्यू है वो आप 5 ही रख पाओगे, इसके अलावा कोई भी नंबर आप यहाँ पे नहीं रख सकते। अगर आप यहाँ 0 रखोगे तो 0 का मतलब ये 70 बनेगा, और 70 25 से नहीं कटेगा, तो हमें 5 रखना पड़ेगा। तो हमें पक्का पता लग गया कि आपको v की वैल्यू तो 5 रखना है। अब b की वैल्यू आ गई, अब सिर्फ बची आपके पास a की वैल्यू। अब a की वैल्यू हम चेक करेंगे 9 वाले रूल से, और 9 वाला रूल ये कहता है कि आप इसके अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। अब हम यहाँ से b हटा दे रहे हैं, बल्कि हम b की जगह 5 लिख ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ सिर्फ और सिर्फ 5 ही रख पाओगे। तो 9 से काटने का रूल ये होता है कि अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाए, तो जहाँ भी 9 बनेगा हम उसको काट लेंगे। हमने इसको काट दिया। उसके बाद और देख रहे हैं कोई, ये आपका बना 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20, और 20 और 7 27, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 3 20, 20 और 7 27। अपने पास क्या बचा? a बचा। सिर्फ कितना बचा? a बचा। और a की वैल्यू आप या तो 0 रख सकते हो, तब आपका 9 से कट जाएगा, या फिर आप a की वैल्यू 9 रख सकते हो, तब आपका ये कट जाएगा। तो अगर आप 0 रखोगे तो a और b की वैल्यू क्या आएगी? a और b की वैल्यू, भाई a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू तो 5 है ही परमानेंट, तो ये 5 हो गया इसका आंसर। अगर हम a की वैल्यू 9 रखें तो कितना आएगा? 9 + 5, तो ये आपका योग आएगा 14। हमसे ये पूछा है कि a और b के मानों का अधिकतम योग क्या होगा, तो भाई अधिकतम योग तो 5 नहीं है, बल्कि कौन है? 14। तो इसका सही आंसर हो गया कि a और b का अधिकतम मानों का जो योग आएगा वो आंसर हुआ आपका 14। तो इस टाइप से बड़े आसान सवाल हैं, बस थोड़ा सा आपको इस्तेमाल करना है इसके अंदर कॉन्सेप्ट को अपने, और रूल आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर ये नंबर पूरी तरीके से 72 से डिवाइड हो जाए तो आपको x और y की वैल्यू निकाल के, आपसे पूछा है 4x - 3y, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? हमसे पूछा है 4x - 3y, लेकिन हमें ये नंबर डिवाइड करना है किससे? 72 से। और 72 से रूल आपको पता होना चाहिए कि 9 8 72 होते हैं, यानी आपको 8 का और 9 का रूल चला के देखना पड़ेगा, चेक करके देखना पड़ेगा कि नंबर 8 और 9 से कटेगा, तभी ये आपका पूरा नंबर 72 से कटेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे 8 वाला रूल। 8 वाला रूल आपको पता होना चाहिए कि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से डिवाइड हो रही है तो ये पूरा नंबर 8 से विभाजित हो जाएगा, पीछे कुछ भी हो। तो हम ये देख रहे हैं कि इसके अंतिम 3 अंक कौन है? 7 है, 8 है, और ये 22 है। अगर हम इसको 8 से काटें तो 8 ने 72, कितना बचा अपने पास? 6, और यहाँ लिखेंगे 22। अब ये देखो 8 से काटना है तो 22 की जगह आप क्या रख सकते हो? अगर यहाँ हम 1 रखेंगे तो 61 बनेगा, 8 के पहाड़े में नहीं है। 2 रखेंगे तो 62 बनेगा, 8 के पहाड़े में नहीं है। 3 रखा 63 बना, नहीं है। 4 रखा 64, 8 8 64। तो हमें सीधे पता चल गया कि अगर यहाँ पे 4 हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा, यानी कि 8 8 64। तो हमें पता चल चुका है कि आपको y की जगह पे 4 रखना पड़ेगा। तो हमारे पास y की वैल्यू तो पहले ही आ चुकी है, और इसको कहीं भी हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, y की वैल्यू 4 है। अब y की जगह हम यहाँ 4 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने y की वैल्यू निकाल ली है, तो ये आपका आ गया y की वैल्यू 4। अब हमने 8 का रूल तो चेक कर लिया, यानी ये नंबर 8 से अब कट जाएगा पूरी तरीके से, पीछे कुछ भी हो। अब बात रहेगी 9 की, और 9 से वही नंबर कटता है जिसके अंकों का योग 9 से कट जाए। तो आप इसको जोड़ जोड़ कर देख लें, और जहाँ भी 9 बने इसको आप ख़त्म कर लें। तो सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा है कि ये सीधे सीधे 9 कट जाएगा। उसके बाद और देख रहे हैं 6 और 4 10, 10 और 8 18, ये आपका 9 से कट गया। अब अपने पास क्या बचा? 8, 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 और 4 19 और 4 23। या तो आप यहाँ छोटा कर लें, जैसे 8 4 12, 12 7 19 आया। 19 का मतलब 18 से कितना ज़्यादा? सिर्फ 1 ज़्यादा है, तो आप छोड़ भी सकते हैं यहाँ पे। तो हम ऐसे ही कर रहे हैं इसको, 8, 8 और 4 12, 12 और 7 19। 18 से 1 ज़्यादा है, तो हमने 18 छोड़ दिया, कितना बचा? 1, यानी यहाँ तक आपका 1 आ गया। 1 में 4 जोड़ा, कितने हो गए? 5, यानी आपके पास आया x +
5, ये टोटल आपका 9 बनना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो यहाँ से x की वैल्यू भी 4 है और y की वैल्यू भी आपके पास पहले से आ चुकी है 4 है, यानी दोनों ही मान आपके 4 4 आए। हमसे पूछा है 4x माइनस 3y, तो 4x की वैल्यू 4, 3y की वैल्यू भी 4, तो 4 चौक 16 और 3 चौक 12, आंसर आपका आ गया 4। तो यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के छोटे छोटे सवाल आराम से आप कर सकते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये कोई एक नंबर दे रखा है x, और ये कह रहे हैं कि x बराबर ये कोई नंबर है, लिखना चाहो आप लिख सकते हो, और ये पूरा नंबर 90 से डिवाइड है। ये पूरी संख्या अगर 90 से डिवाइड हो जाए तो आपको पहले a और b की वैल्यू निकालनी है, और a और b की वैल्यू निकालने के बाद आपसे पूछा है 2a प्लस 3b की वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो हम देखेंगे 90, तो 90 चेक करने के लिए आपको या तो 9 से कटना चाहिए नंबर, और उसके साथ साथ 10 से भी कटना चाहिए। तो 10 वाला रूल आपको पता होगा, बिल्कुल बेसिक है, हर बच्चे को पता होगा कि 10 से वही नंबर कटता है जिसके लास्ट में 0 हो। तो हम ये देख रहे हैं कि इसके लास्ट में 3b लिखा है, 3b, और होना क्या चाहिए लास्ट में 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि b की वैल्यू तो आपकी आ चुकी है 0, बस b की वैल्यू आ गई, आप b की जगह यहाँ लिखने सीधे 0। अब बचा आपके पास सिर्फ और सिर्फ 9 वाला रूल चेक करने के लिए, और 9 वाला रूल आपको पता ही है, लगातार अभी क्वेश्चनों में आ ही रहा है कि इसके अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो जहाँ भी 9 बनाएगा हम इसको काटेंगे। सबसे पहले तो 9 हमें दिख रहा है, इसको छोड़ना नहीं है, 9 काट दिया। 7 और 2 9, 72 नहीं पढ़ना है, ये तो ध्यान रखना है। 8 और 1 9, ये भी आपका कैंसिल हो गया। तो बचा क्या अपने पास, 8 और 3 11, 8 और 3 11 प्लस 1। अब या तो 9 बन जाए, ये पहले ही 11 बना रखा है हमने, तो आपको 18 बनाना पड़ेगा, यानी a की वैल्यू आ गई 18 में से 11 निकालोगे 7, और b की वैल्यू बहुत पहले की आ गई है 0। अब हमसे पूछा क्या है वो हम एक बार देख ले रहे हैं। हमसे पूछा है 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b, तो 2 लिखेंगे, a की जगह 7 प्लस 3 इंटू b की जगह 0, 7 दूनी 14 प्लस 0, इसका आंसर आ गया आपका 14। तो इस टाइप के छोटे छोटे सवाल जो कि हम आराम से कर सकते हैं, लेकिन रूल अगर आपको पता हो तो कोई भी नंबर आपको दे रखा है, आप उस सवालों को बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपने अगर स्टार्टिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाएं और नंबर सिस्टम की बिल्कुल 1 नंबर से लेकर आप लास्ट तक वीडियो देखें। पूरा आपके कॉन्सेप्ट जो रूल हमने बताए हैं विभाजिता के, तो कैसे हैं और कैसे निकल कर आते हैं, क्यों आते हैं, क्या रीज़न है, उसकी सारी बातें हमने उसमें बिल्कुल विस्तार से बताई हैं। तो आपको वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। थैंक यू।